ये 2013 की बात है जब हमारे कॉलेज वाले हमें ट्रिप के लिए मुल्तान ले गए थे। हमारा ट्रिप काफ़ी देर के बाद हो रहा था, इसलिए हम सब मुल्तान जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि वहाँ पर हमारे साथ क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी। जब हम लोग मुल्तान गए वहाँ पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मेरा पेट ख़राब था, जिसकी वजह से मैं सबको छोड़कर एक दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया जो किसी के यूज़ में नहीं था। वहाँ मुझे एक अजीब सा शैडो दिखाई दी, जिसको देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने वापस आकर दोस्तों को बताया। किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और ऐसे ही हम चारों दोस्त एक कमरे में सोने के लिए आ गए। नीचे ग्राउंड फ्लोर में सब लोग बैठे खाना खा रहे थे और हम लोग सारे ऊपर सोने के लिए आ गए। 4 दोस्त मिलकर एक कमरे में स्टे करना था। हम चारों दोस्तों को रात बहुत सी अजीब चीज़ें होती हुई दिखाई दी। जैसे कि मेरे एक दोस्त बता रहा है, जिसको रात में देर से सोने की आदत थी, कि उसको बाथरूम से डिब्बा ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पर लगने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जब वो जाकर देखता तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। उसने बहुत दफ़ा ऐसा किया, लेकिन आखिर उसने लानत भेजी और वो आकर लेट कर सो गया। उसके बाद जब अगले दिन हम सुबह उठे तो मेरे एक दोस्त ने मुझे जगाया और कहा, ये ड्रॉअर खोलो। मैं नहीं खोल रहा, क्योंकि उस ड्रॉअर में से अजीबो-गरीब सी चीज़ों के हिलने की आवाज़ें आ रही थी। उसने कहा शायद ये चूहा होगा, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि चूहा बंद कमरे में कैसे आ गया? रात में तो हमने खुद ड्रॉअर खोल के इसमें चीज़ें रखी थी। जब हमने ड्रॉअर खोल कर देखा तो उसमें से बहुत सी चीज़ें गायब थीं और जो चीज़ें थीं खाने वाली थी वो भी ठीक हालत में मौजूद नहीं थी। हम बहुत परेशान हो गए। हमने साथ वाले कमरे में जाकर दोस्तों को बताया तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ तो रात मज़ीद अजीबो-गरीब वाक़यात हो रहे थे कि हमारा टीवी खुद ही चलता था, बंद होता था, खुद ही चैनल चेंज हो रहे थे, खुद ही लाइट्स चलती बंद होती और हमने बहुत मुश्किल से रात गुज़ारी। जब टीचर्स को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर अमूमन ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो हमने उनसे पूछा कि जब पता था तो हमें ऐसी जगह पर लेके आए क्यों? उन्होंने कहा कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब कम से कम ऐसी बातों को छोड़ो और बहादुर बनो। खैर मैंने तो उसके बाद से मरी जाने की कोई हिम्मत नहीं की, लेकिन अभी भी इस टाइम में भी जब भी वो वाक़यात मेरी आँखों के सामने आते हैं तो मेरी रूह घबरा जाती है। वो चीज़ें बहुत ही